हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। राइट। तो हमारा प्लस टू क्लास का सेकंड टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो इसके ग्राफ के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो साइन फंक्शन होता है, साइन फंक्शन में जो डोमेन होता है, इनपुट होती है, वो रियल नंबर्स होती है। राइट। रियल नंबर्स जो होती है वो इसकी इनपुट होती है, डोमेन होता है। और जो हमारे पास आउटपुट है साइन फंक्शन की, उसको बोलते हैं रेंज, और वो है -1 to 1। यानी कि इसमें जो रेंज बनेगी वो -1 to 1 आएगी। ओके, मतलब क्या है, साइन में इनपुट कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास आउटपुट आएगी, रेंज आएगी, वो -1 to 1 के बीच में रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास कोसाइन फंक्शन है। कोसाइन फंक्शन का जो डोमेन है, इनपुट है, रियल नंबर्स है, और इसकी जो रेंज है -1 to 1 ही है। नेक्स्ट जो tan फंक्शन है, tan फंक्शन में डोमेन हमारे पास रहेगा, इनपुट रहेगी रियल नंबर, बट एक्सेप्ट 2n + 1 × π/2 वेयर n बिलोंग टू z। ठीक है, यानी कहने का मतलब है tan में भी रियल नंबर्स ही इनपुट हैं, लेकिन इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2n + 1 × π/2 की फॉर्म में जो नंबर आएंगे उनको लीव करेंगे, उनको छोड़ेंगे। सुन लो, सपोज कि n की वैल्यू आपने z ली है, n बिलोंग टू z इंटीजर। राइट। तो यहां पर आपने n की वैल्यू 0 रखी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 + 1 × π/2 दैट इज इक्वल टू π/2 मीन टू से 90 डिग्री। 90 डिग्री पर tan नॉट डिफाइंड होता है। 90 डिग्री, tan 90 डिग्री की वैल्यू नहीं होती, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, tan 90 को छोड़ेंगे। इसके बाद सपोज कि n की वैल्यू आपने 1 ली, 1 लेने पर क्या होगा, 2 × 1 + 1 दैट विल बी 3, 3 × π/2 मीन टू से 270। 270 पर भी tan अनडिफाइंड होता है, इसलिए हम 270 को भी छोड़ देंगे। मीन टू से tan फंक्शन में ऑल रियल वैल्यूज आएंगी हमारे पास, इसकी जो इनपुट होंगी, लेकिन इस फॉर्म में जो नंबर बन रहे हैं 2n + 1 × π/2 की फॉर्म में, उन नंबर्स को हम छोड़ेंगे, क्योंकि इन नंबर्स पर tan डिफाइन नहीं होता। राइट। तो इसमें जो आउटपुट है, इसकी रेंज है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है। नेक्स्ट कोट फंक्शन है। कोट फंक्शन में डोमेन हमारे पास ऑल रियल वैल्यूज हैं, और इसमें से हम n की फॉर्म में जो नंबर होंगे, n की फॉर्म में जो नंबर होंगे उनको छोड़ देंगे। ठीक है, क्यों छोड़ेंगे, वही रीजन है हमारे पास। सपोज कि n की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो कोड 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। n की वैल्यू 1 है, ठीक है, पाई बन जाएगा, 1 × पाई तो पाई हो जाएगा ये। तो कोट पाई की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। ठीक है, तो इसलिए n पाई की फॉर्म वाले नंबर को हम छोड़ देंगे, और हमारे पास जो इसकी रेंज आएगी, ठीक है, वो ऑल रियल वैल्यूज होंगी, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। सेम सेक फंक्शन में क्या होगा, जो हमारे पास इनपुट है, इसकी जो इनपुट है, डोमेन है, वो हमारे पास क्या है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n + 1 × π/2। यानी इस टाइप के नंबर, इस फॉर्म के नंबर जो हैं वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि उन पर sec x जो होगा, sec फंक्शन होगा, वो अनडिफाइंड होगा। और जो इसकी आउटपुट होगी वो ऑल रियल वैल्यूज होंगी, लेकिन -1 to 1 नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, यानी sec x में जब आप रियल नंबर फिल करोगे इन नंबर्स को छोड़कर, ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन कभी भी ये नंबर -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगा, ना ही ये नंबर -1 और 1 हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कोसिकेंट x है। कोसिकेंट x में जो इनपुट है, डोमेन है, ऑल रियल वैल्यूज हैं, और इसमें n पाई वाले नंबर, n पाई का मतलब है 0 × पाई, 1 × पाई, 2 × पाई, 3 × पाई, इस टाइप के नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, या फिर
-1 इंटू पाई, -2 इंटू पाई, -3 इंटू पाई, -4 इंटू पाई, इस टाइप के नंबर हम नहीं लेंगे, क्योंकि इन नंबर्स पर कोसिकेंट जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड होगा। जो इसकी आउटपुट आएगी, जो इसकी रेंज आएगी, ठीक है, वो ऑल रियल वैल्यू होंगी, लेकिन कोई भी जो वैल्यू है वो -1 to 1 से बिलोंग नहीं करेगी। ठीक है, इस वाले सेट से कोई भी रियल नंबर बिलोंग नहीं करेगा जो इसकी रेंज में आएगी। तो ये हमने 10th लेवल पर थोड़ा सा किया है, 10th क्लास में कुछ एक इसमें से है। तो मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में या अदर इसके बारे में फर्दर करने के लिए कम से कम हमें ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि साइन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, डोमेन रेंज कोस की क्या है, ठीक है, tan की डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है इसी में ग्राफ ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का अगर आपको ग्राफ अच्छी तरह से आता है तो साइन इनवर्स एक्स के बारे में जो भी ग्राफ बनेगा वो इजीली आप कर लोगे, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो साइन के ग्राफ में क्या होता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू मिलेगी हमें 0, और साइन 90 की वैल्यू π/2 मीन्स 90 डिग्री, साइन π/2 की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगी जो 1 होती है। साइन की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, तो साइन 90 पर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी π/2। नेक्स्ट साइन पाई साइन 180 की वैल्यू हमें मिलेगी 0, राइट। इसके बाद साइन 3 π/2, साइन 3 π/2 की वैल्यू मिलेगी हमें -1। नेक्स्ट हमारे पास है साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू हमें फिर से 0 मिलेगी। ओके, इसी टाइप से इधर देखें तो साइन -π/2, साइन -π/2 की वैल्यू मिलेगी -1 यानी मिनिमम वैल्यू। इसके बाद साइन -π की वैल्यू मिलेगी 0। नेक्स्ट साइन माइनस मान लो 2π की वैल्यू आपने निकालनी है, ये हमें 0 मिलेगी, और बीच में ये वैल्यू और है एक साइन -3π/2, इसकी वैल्यू -1 मिलेगी। ठीक है, तो साइन फंक्शन के बारे में अभी आपने किया है कि साइन में जो डोमेन है, इनपुट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने किया क्या है, कुछ एक वैल्यू ली है, ठीक है, जिस तरह मैंने, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहां पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखें, 0 to पाई के लिए जो आउटपुट है, जो रेंज है, वो ये है हमारे पास यहां तक, मतलब 0 से 1, ठीक है, 0 से पाई के लिए, 0 से पाई के लिए π/2, 0 से π/2 के लिए हमारे पास जो साइन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है, वो ये वाली वैल्यू आ रही है। 0 से पाई के लिए, π/2 के लिए जो साइन की वैल्यूज आ रही हैं वो है 0 to 1। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, π/2 से पाई तक देखो ध्यान से, वही 1 to 0 जा रहे हैं हम लोग, ये वैल्यूज वापस आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास, और ये वाला हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, आपको ये तो मालूम ही होगा कि हमारे पास जो साइन होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। ओके, 1 मिनट, हाँ जी, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में भी ये वैल्यू नेगेटिव मिलेंगी। तो ये हमारे पास नेगेटिव थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव। तो ध्यान दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है 0 to 1, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये वैल्यूज पॉजिटिव है, फिर से 0 to 1 ही है ये वैल्यू। थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव है, ये रही 0 to -1, राइट, यहां पर -1 और ये 1 है।
फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, 3π/2 से 2π तक एंगल रहेगा और ये वैल्यू भी 0 to -1 के बीच में आएंगी। तो यहां पर हुआ क्या है, अगर हम 0 to 90 0 to π/2 एंगल लेते हैं तो हमारे पास ये 0 to 1 वैल्यू आ रही है। उसके बाद फर्दर एंगल लिया आपने तो क्या हुआ, सेम वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। ओके, इस साइड पे देखें, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा, क्लॉकवाइज अगर एंगल बनता है, ठीक है। तो इस साइड पे, अगर इस साइड पे एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव एंगल बनेगा, और क्लॉकवाइज अगर एंगल बनता है तो नेगेटिव एंगल बनेगा। तो यहां पर फर्स्ट में क्या आएगा, 0 to -π/2 के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट, देन ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, 0 to -1 रहेगी, और सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहेगी, 0 to हाईएस्ट इसकी 1 रहेगी। ओके, तो इसमें ध्यान से देखें तो 0 to π/2 के लिए 0 to 1 वैल्यू है, उसके बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। सेम इधर देखें तो हमारे पास 0 to -π/2, 0 to -π/2 के लिए वैल्यू क्या है, -1 और 0 के बीच में है, -1 और 0 के बीच में है। इसके बाद वही वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही है, -π/2 से इधर जाएंगे एंगल -π की ओर, तो वही वापस वैल्यूज आएंगी, ठीक है। यहां से इस साइड पे जाएंगे तो 0 to 1 वही वैल्यू वापस आ रही है, ठीक है। यहां से इधर जा रहे हैं 3π/2 से इधर, सॉरी -3π/2 से इस साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, -2π की ओर, तो वैल्यू हमारे पास फिर से रिपीट हो रही है। तो मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक, -π/2 से लेकर π/2 तक जो साइन की वैल्यू आएंगी वो -1 to 1 के बीच में रहेंगी। लेकिन हर एक एंगल के लिए, हर एक इनपुट के लिए, हर एक डोमेन के लिए ये वैल्यू डिफर होंगी, अलग अलग होंगी। मतलब क्या है कि जो साइन फंक्शन है, ये फंक्शन -π/2 से π/2 तक जितने भी एंगल बन रहे हैं, जितनी भी रियल वैल्यूज बन रही हैं, उन सब के लिए हमें डिफर वैल्यू देता है, ठीक है। और वो वैल्यू बिलोंग करेंगी, -1 से 1। मतलब ये वाला फंक्शन क्या है, -π/2 to π/2 तक की वैल्यूज के लिए 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन। और इनवर्स के लिए हमारी कंडीशन होती है कि फंक्शन मस्ट बी 1 उसी फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। वही फंक्शन इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेंगे जो फंक्शन 1 होते हैं, ठीक है। और अगर ध्यान से देखें तो साइन फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। 1 फंक्शन में क्या होगा, इनपुट के लिए, हर एक इनपुट के लिए यूनिक वैल्यू आएगी, अलग से वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक जितनी भी हमारे पास इनपुट है, ठीक है, जितनी भी हमारे पास इनपुट है, सभी के लिए यूनिक वैल्यू बन रही है। उसके बाद आगे वैल्यू रिपीट हो रही है, इस साइड पे भी रिपीट हो रही है। तो इनको हमें छोड़ना पड़ेगा अगर हम लोग साइन का इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं। अदरवाइज जो साइन फंक्शन होता है ये मैनी वन फंक्शन होता है। ये क्या होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। और मैनी वन फंक्शन का कभी भी इनवर्स फाइंड नहीं होता। ओके, तो इस फंक्शन को हम 1 में कन्वर्ट करेंगे, और 1 में कन्वर्ट करने के लिए इसकी जो लोवेस्ट इनपुट है वो -π/2 आएगी, और जो मैक्सिमम इनपुट है, ठीक है, वो π/2 आएगी, राइट। तो -π/2 से π/2 के लिए ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, 1 फंक्शन होगा, और इसका इनवर्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, साइन इनवर्स x, ठीक है। ये थोड़ा सा जो -1 है यहां पर आएगा, ठीक है, साइन इनवर्स x। तो अभी मैंने बात की थी
कि साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है और जो इसकी आउटपुट होती है वो -1 to 1 होती है। तो ये हमारे पास डोमेन है इसका, ठीक है। अगर हम लोग इसका इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो डोमेन को रिड्यूस करना पड़ेगा। डोमेन को रिड्यूस करके क्या बनाया हमने, -π/2 to π/2 बना दिया, ठीक है। -π/2 से π/2 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, सभी के लिए क्या होगा, इसकी एक यूनिक वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब साइन फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन 1/(1)(2) हो जाएगा, ओके। और इसका इनवर्स भी आ जाएगा। अब साइन एक्स का इनवर्स क्या बनेगा, साइन एक्स इक्वल टू वाई है, तो एक्स विल बी साइन इनवर्स वाई, राइट। तो अब इसमें जो हमारे पास ये है, ठीक है, एक्स बिलोंग करेगा -π/2 to π/2 से, ठीक है। और वाई किससे बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग करेगा -1 to 1 से, राइट। वाई हमारे पास अब इनपुट है, डोमेन है, और ये हमारे पास आउटपुट है, ये हमारे पास रेंज है, राइट। इस ग्राफ में ध्यान से देखें तो हमारा ग्राफ इतना है, ये वाला इतना पार्ट इसका ग्राफ है, ठीक है। बाकी आपके पास जो है एक्स्ट्रा है, आपने इतना करना है, ओके। मतलब क्या है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ओके। तो अगर 0 to π/2 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। और अगर 0 to -π/2 है, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1 आएगी, ओके। तो इस ग्राफ को यहां पर मैं रिपीट कर देता हूं। तो अगर मान लो यहीं पर आप लोग π/2 रखते हैं, यहां पर -π/2 रख लो, ये मैक्सिमम वैल्यू है 1 और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है -1, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ये बनेगा इसका ग्राफ, ओके। π/2 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और इस साइड पे -π/2 पर इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, ठीक है। यहां पर ऑलमोस्ट ये है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक। मतलब ये इतना साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, मतलब उसके बाद वही वैल्यू रिपीट हो रही है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा इसमें, ओके स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसी टॉपिक पर फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स के ग्राफ करेंगे और इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।